गुड इवनिंग गाइस। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेल्प क्लासेस फॉर एसएससी एंड बैंकिंग में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। आप सभी को पता है पीछे 29 जनवरी 2017 को जो एचएसएससी एमपीएचडब्ल्यू जो फार्मेसी का एग्जाम हुआ था, तो आज की इस वीडियो में उस पेपर को हम सोल्व करेंगे जो 80 क्वेश्चन आए थे। तो 80 बाई 80 क्वेश्चन आज की पूरी वीडियो में हम सोल्व करेंगे। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, हरियाणा जी के, बायोलॉजी, सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। अगर आपने वो एग्जाम दिया है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उनको आप उसके साथ अटैच या उसके साथ मिला सकते हो और अपने नंबर के बारे में श्योर हो सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक है। ओके, तो उससे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इस तरह के बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट एग्जाम होगा उसका जब सॉल्यूशन हम अपलोड करेंगे तो आपके पास उसकी सूचना आपको नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख सके। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि जो अदर स्टूडेंट है उनको भी इस वीडियो को इसका बेनिफिट उठा सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो एचएसएससी एमपीएचडब्ल्यू का सॉल्यूशन है 29 जनवरी 2017 का। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन आए हुए थे मैथ के। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए तो मुनाफा 3 गुना होता है, तो मुनाफे का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको निकालने का एक मेथड क्या होता है, सबसे इजी, कि आप कोई भी जो मूल्य है उसको आप मान लीजिए। आप ये मान लीजिए कि उसका जो क्रय मूल्य था वो 50 रुपए का था। ठीक है, और वो उसको पहले 100 रुपए में बेच रहा था, यानी उसका जो प्रॉफिट था पहले वो 50 रुपए था। ठीक है, अब बात कर रहा है कि उसका जो विक्रय मूल्य वो दुगना कर दिया जाए, यानी ये 100 रुपए की बेच रहा था तो अभी ये 200 रुपए की बेचेगा। ठीक है, तो अब देखिए प्रॉफिट कितना हुआ, पहले उसने 50 की खरीदी थी, उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पर 150 रुपए हो रहा है ना। लेकिन यहां पर क्या होगा कि अब हमारा जो क्रय मूल्य वो क्या है 100 रुपए है। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना है 200 रुपए, तो प्रॉफिट हुआ हमें 100 रुपए। और जब लाभ प्रतिशत निकालते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यहां पर हमारे पास है 100 रुपए इंटू में 100, तो ये 100 से 100 कट जाएगा और हमारा लाभ प्रतिशत कितना हुआ 100%। तो पहले का आंसर क्या हुआ बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि a माइनस बी 3 है और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 29 है तो ए बी का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी स्क्वेयर का। तो ए माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला क्या होता है ए स्क्वेयर, तो इसका फार्मूला होता है कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो पहले हम क्या करेंगे, जो इस साइड ए माइनस बी है इसका स्क्वायर कर देंगे और इस साइड 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए माइनस बी स्क्वायर क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और 3 का स्क्वायर बन गया 9। तो देखिए ए प्लस बी स्क्वायर का हमें इसका वैल्यू दे रखा है 29, तो यहाँ पर हम 29 पुट कर देंगे, माइनस 2ab इक्वल टू 9। अब यहाँ पर देखिए माइनस 2ab इक्वल टू ये 9 और माइनस में 29, यानी यहाँ पर बच जाएंगे माइनस के 20। तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो ए बी बराबर हमारे पास बचेंगे 20 बाई ये 2 यहाँ पर इसके बटे में आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 10। तो ए बी इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 600 किलोमीटर की एक उड़ान में एयरक्राफ्ट खराब मौसम की वजह से धीमा हो गया, उसकी उड़ान की औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो गई है और उड़ान का समय 30 मिनट बढ़ गया, तो उड़ान की अवधि क्या हुई। देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप नीचे जो चारों ऑप्शन दिए हैं उनका आप उठाइए और इसको सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि मैं ये मानता हूँ कि पहले मान लीजिए 600 किलोमीटर उसकी पूरी दूरी थी और उसकी जो स्पीड थी वो भी 600 किलोमीटर प्रति घंटे ही थी, यानी 600 बाई 600 से पहले 1 घंटे टाइम लग रहा था। अब ये क्या बोला कि उसकी जो औसत गति है वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो गई है, यानी पहले उसकी 600 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड थी और इसकी 200 किलोमीटर प्रति घंटे कम और हो गई, यानी 600 माइनस कितना बच गया हमारे पास 400 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखिए 600 किलोमीटर की दूरी थी और 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो जाएगा, तो उसे टाइम क्या लगेगा दूरी बटे 4, यानी 600 बटे
400। तो इसको आप सोल्व करोगे तो आएगा हमारे पास 1.5 घंटा। यानी देखिए पहले 1 घंटा लग रहा था, तो यहाँ पर बोल रहा है ना 30 मिनट बढ़ गया। तो देखिए अभी हमारे पास अभी 1.5 घंटा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो उसका जो एक्चुअल टाइम क्या था, 1 घंटा। यानी पहले वो 1 घंटे में वो अवधि का टाइम था वो था, क्योंकि पहले 600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा था, तो 600 बाई 600 1 घंटा लग रहा था। फिर ये बोल रहा कि उसकी जो स्पीड थी खराब मौसम की वजह से वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो गई। यानी पहले 600 थी, उसके बाद 400 हो गई, तो 600 बाई 400 1.5 घंटे से टाइम लग रहा है। और यहाँ पर भी देखिए ये बोला कि 30 मिनट बढ़ गया, यानी पहले 1 घंटा था और यहाँ पर 30 मिनट और बढ़ गया, यानी कि 1.5 घंटे। तो हमारा दोनों टाइम मैच कर रहा है। तो उसका जो पहली स्पीड क्या थी, 600 किलोमीटर प्रति घंटे, और टाइम क्या लग रहा था, दूरी बटे चाल, यानी 600 बाई 600 इक्वल टू 1 घंटा, ठीक है। तो तीसरे का आंसर नंबर 1। एक मोटरबोट की स्थिति, मोटरबोट की स्थिर पानी में गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह 30 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है और 4 घंटे 30 मिनट में वापस आ जाती है। हमें निकालना क्या है, धारा की गति निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटे में। देखिए यहां पर क्या दिया है कि जब भी देखिए जब वो धारा के साथ जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई होगी, क्योंकि स्पीड ज्यादा होगी। और जब वो धारा की विपरीत आएगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी। देखिए 30 किलोमीटर स्पीड की वो जा रहा है उस टाइम स्पीड ज्यादा होगी, यानी 15 प्लस x होगी, ठीक है। ये 15 किसकी चाल है, मोटरबोट की, और मैं निकालनी किसके, x की, यानी धारा की। और जब वापिस आएगा तो 30 बटे 30 उसकी दूरी और बटे इसकी स्पीड कम हो जाएगी, यानी 15 माइनस x। और इक्वल टू टाइम क्या है दोनों का, प्लस टाइम 4.5 घंटे, यानी 9/2, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे तो इनका नीचे एलसीएम लेंगे तो 225 माइनस एस स्क्वायर, ठीक है, ऊपर 30 और यहाँ पर 9/60, क्योंकि 30 इससे 2 से गुणा होते यहाँ पर आएगा 60। अब इसको काटते हैं, 3 से काटे तो 3 3 9 और ये 10, ये कट गया 20 पर, ठीक है। अब 3 से इस 30 को काटते हैं तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 10, ठीक है। तो 20 इंटू 10 200 इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, 225 माइनस 200 यानी 25। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, x इक्वल टू 5। तो धारा की चाल क्या होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, हमें एक फॉर्मूला बनता है, देखिए 0.96 का क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब इक्वल टू बटे दे रखा है हमें 0.96 का स्क्वायर प्लस 0.96 इंटू 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर। देखिए फार्मूला क्या बनता है, इसको आप ध्यान से देखिए, बनता है a-3, ठीक है, बटे a-3 माइनस b माइनस, सॉरी माफी चाहूंगा, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 और नीचे क्या बना a स्क्वायर, ठीक है, प्लस a प्लस b और प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो a माइनस a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 का फार्मूला क्या होता है, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए इसका फार्मूला ये होता है, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 का फार्मूला होता है a माइनस b रूट ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस a प्लस b प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ऊपर नीचे सेम आ रहा, तो ये नीचे कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा a माइनस बी, और a यहाँ पर क्या है 0.96 और b है यहाँ पर 0.1, तो 0.96 माइनस 0.1 बचा हमारे पास 0.95। इसका आंसर क्या होगा, b। क्वेश्चन नंबर 6, रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई थी। देखिए ये की थी बैकरल ने, हेनरी बैकरल ने। तो इसका आंसर क्या हुआ, छठे का सी। अगर आपसे ये भी पूछ सकता था कि रेडियोधर्मिता की खोज कब की गई थी, देखिए हेनरी बैकरल ने इसकी खोज की थी सन 1896 के अंदर, 1896 के अंदर। तो छठे का डी। एक उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है उसे क्या कहते हैं। देखिए उसे कहते हैं बैटरी। तो बैटरी एक रासायनिक ऊर्जा होती है, उसको जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसमें ये कन्वर्ट कर देता है। तो सातवें का डी। सूरज क्या है, आप सभी को पता है सूरज एक स्टार है, यानी एक सितारा है, और बाकी जो पृथ्वी शुक्र मंगल ये सारे क्या है, प्लेनेट है, यानी ग्रह है जो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, औसत वयस्क की
रक्त की मात्रा लगभग कितने लीटर होती है? तो देखिए वो होती है 5 लीटर। ठीक है, तो 9वें का बी। पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी या भूपर्टी होती है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा तत्व होता है? तो देखिए वो होता है ऑक्सीजन। तो 10वें का बी। क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्येक दिन मानव शरीर हवा की खालिस्तान लीटर सांस लेता है? तो वो लेता है 15,000 से 20,000 लीटर। ठीक है, ये लीटर सांस लेता है डेली। ओके, तो 11वें का सी। अब बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम या फ्रेजेस। टू स्मेल ए रैट, इसका मतलब होता है किसी चीज का संदेह करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग। तो 12वें का सी। नेक्स्ट में बताना है मैं अपोजिट, इसका उल्टा बताना है। तो इनलाइटेंड का क्या होगा? इग्नोरेंट। देखिए इनलाइटेंड बोलते हैं, आपने महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा होगा कि जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था तो इंग्लिश में उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एनलाइटेड, यानी उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। और जब ज्ञान प्राप्त ना हो तो वो क्या हुआ? इग्नोरेंट, जो हर चीज किसी चीज के बारे में उसे ज्ञान ना हो। तो 13वें का ए। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन डेफिनेशन। ए वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, एक ऐसी महिला जिसका पति की देहांत हो चुका है, वो कौन क्या होगी? विधवा यानी विडो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। द सेंटेंस, हमें एक सेंटेंस दिया है, हमें यह बताना कि कौन से पार्ट में इसमें एरर है। मोर वाइडली पॉपुलर देन द हंटिंग ऑफ डियर और फॉक्स वर द परस्यूट ऑफ द हेयर। नो एरर। अब देखिए यहाँ पर जो एरर है वो पार्ट सी के अंदर है, और वो क्यों है? तो देखिए यहाँ पर डियर और फॉक्स दोनों में किसी एक की बात हो रही है, और जब एक की बात होती है तो हम यूज करते हैं वाज, ना कि वर। यहाँ पर क्या आएगा? वाज। तो एरर कौन से पार्ट में है? पार्ट नंबर सी में। अब बात करते हैं हिंदी सेक्शन की। सबज बाग दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? लोभ दिखाकर बहकाना। तो 17वें का ए। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, वे अलंकार कौन सा है? तो इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि देखिए इसमें एक इसमें रिपीट हो रहा है बार बार, यहाँ पर से, फिर से, समर में से, स्थली में से और संसार में से। इसका आंसर क्या हुआ? 18वें का डी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पीताम्बर कर्मधारय समास बिल्कुल सही है। लंबोदर बहुब्रीहि समास बिल्कुल सही है। सेनापति तत्पुरुष समास बिल्कुल सही है। लेकिन दोपहर ये अव्ययभाव समास नहीं होता, ये होता है द्विगु, जिसमें स्टार्टिंग में आपको कोई संख्या मिल जाए, ठीक है, कोई नंबर मिल जाए, वो हमेशा द्विगु समास होता है। इसमें गलत कौन सा है? दोपहर, जो कि द्विगु समास है, ना कि अव्ययभाव समास है। तो 19वें का बी। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 20, चौपाई में 4 चरण होते हैं तथा 16-16 मात्राएं होती है, और लास्ट में क्या होता है? गुरु होता है। तो 20वें का आंसर क्या है? सी। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण है? काशी संस्कृत की पाठशाला है। देखिए एक ही सेंटेंस चल रहा है, हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। इसमें देखिए 2 सेंटेंस कनेक्ट किए गए हैं। पहला तो क्या कि हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते थे, और दूसरा क्या करते थे? नेताजी को निहारते थे। इसमें मिश्र वाक्य कौन सा है? पार्ट नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है, यानी किसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है? तो कौयेत्री। इसका आंसर क्या होगा? 22वें का सी। हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है पानीपत शहर। 23वें का डी। हरियाणा राज्य का निम्न संपूर्ण क्षेत्र हरा भरा है, किसको छोड़कर? मेवात को। देखिए ये मान लीजिए हरियाणा है, ठीक है, और यहाँ पर मेवात है, ठीक है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल पहाड़ी एरिया है, ये हरा भरा नहीं है, तो इसलिए मेवात हरा भरा नहीं है। जबकि पानीपत, सोनीपत और रोहतक ये सारे यहाँ पर आते हैं और सारे हरे भरे हैं। ओके, तो 24वें का ए। हरियाणा का 22वां जिला चरखी दादरी किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो वो आता है हिसार मंडल के अंतर्गत। 25वें का ए। क्वेश्चन नंबर 26,
निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? देखिए, दमदमा झील गुड़गांव में है, बिल्कुल सही है। कर्ण झील करनाल में, बिल्कुल सही है। बड़खल झील फरीदाबाद में है, बिल्कुल सही है। लेकिन सुल्तानपुर झील हिसार में नहीं है। इसका गलत कौन सा हुआ? 26 में का डी। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न की अनुशंसा पर हुआ था। तो वो हुआ था सरदार हुकम सिंह की अनुशंसा या सिफारिश पर। तो 27 में का सी। पेहोवा मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित होता है? तो वो होता है कुरुक्षेत्र में। 28 में का बी। हरियाणा राज्य के कृषि मंत्री कौन है? तो वो है ओम प्रकाश धनखड़। ठीक है। अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री है और रामविलास शर्मा शिक्षा मंत्री है। तो 29वें का सी। निम्नलिखित में से किस रचना में रोहतक का नाम उल्लेख है? तो वो है नकुल दिग्विजय में। तो 30वें का सी। हरियाणा में किशोरी महल किस जिले में स्थित है? तो वो है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो 31वें का बी। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला छोटी काशी के रूप में नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कैथल डिस्ट्रिक्ट। तो 32वें का सी। एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन केंद्र हरियाणा में कहां पर स्थित है? तो वो है हिसार में। 33वें का ए। हरियाणा में सिही गांव कवि सूरदास के जन्म स्थान के लिए जाना जाता है। तो यह गांव किसके पास स्थित है? तो ये है फरीदाबाद में। तो 34वें का डी। हरियाणा में नवीनतम पुरातत्वीय खोजों के अनुसार निम्न में से कौन सा स्थल सबसे बड़े हड़प्पा स्थल के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है राखी गढ़ी, जो कि हिसार में है। तो 35वें का डी। चोटांग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम क्या है? इसका नाम क्या है? दृष्टवती। ठीक है। तो 36वें का डी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था, स्थापना कब हुई थी? देखिए, वो हुई थी 1919 को, यानी 21 मार्च 1921 को। तो 37वें का ए। निम्न में से हरियाणा के राज्यपाल और उनके कार्यकाल का कौन सा युग्म गलत है? देखिए, आर.एस. नरूला का था, 1976 में बने थे और वो 1976 तक ही रहे थे, कुछ 6-7 महीने तक। ठीक है। एच.एस. बराड़ 1977 से 1979 बिल्कुल सही है। एच.ए. बराड़ 1988 से 90 बिल्कुल सही है। तो कप्तान सिंह सोलंकी 2014 से अब तक बिल्कुल सही है। तो 38वें का आंसर हुआ आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राज्य पुष्प है? तो वो है कमल। तो 39वें का ए। राज्यसभा में हरियाणा राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? 5 और लोकसभा की है 10 और विधानसभा की 90। तो 40वें का सी। हरियाणा के किस जिले में एटलस साइकिल इंडस्ट्री स्थित है? तो वो है सोनीपत में। तो 41 का बी। निम्न में से कौन सा डांस होली फेस्टिवल पर किया जाता है? तो वो किया जाता है लूर नृत्य। तो 42 का बी। बच्चों में मरासमस किस कमी के कारण होता है? ठीक है। तो वो होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी के कारण। ठीक है। तो 43 का आंसर क्या हुआ? सी। वसा विलेय विटामिन कौन से, यानी वसा में विटामिन कौन कौन से घुलते हैं? तो वो घुलते हैं ए, डी, ई, के। और वाटर में कौन से घुलते हैं? विटामिन बी और सी। जल में विलेय विटामिन होते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? सी। ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील है, जबकि बी और सी वाटर में घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 45। रासायनिक पदार्थ की उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र में गति को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, यानी विसरण। तो 45 का बी। मानव रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? तो वो होता है 7.35 से 7.45। इसका आंसर क्या हुआ पहले का? 46वें का ए। प्लीहा का एक कार्य क्या है? इसका क्या है? रक्त का पीएच में नियंत्रण रखना। देखिए, प्लीहा को इंग्लिश में बोलते हैं सप्लिन। तो ये क्या करता है? हमारा जो ब्लड का जो पीएच मान होता है उसको ये मेंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 48। बारिश में पानी का सामान्य पीएच कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 5.6। देखिए, थोड़ा ये एसिड हो जाता है। इसका रीजन क्या है कि जो CO2 होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो जो एटमॉस्फेयर है उसके सामने वो एक्सपोज हो जाता है। उसके कारण जो CO2 होता है
वो क्या होता है, जो रेन वाटर है उसमें ये घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, और उसके कारण ही ये क्या बना देता है, ये कार्बोनिक एसिड बना देता है। इसी कारण जो बारिश का पानी होता है ये थोड़ा एसिड होता है, ठीक है। इसका जो पीएच मान कितना होता है, 5.6। क्वेश्चन नंबर 39, माइक्रोस्पोरम, ट्राइक्रोफाइटोन और एपिडमोरफिटोन किसके प्रकार है? ये है फंगी के, कवक के। तो 49वें का ए, अफीम में से कौन सी दवाई बनती है? ठीक है, अफीम से बनती है कोडिन, और कोडिन नहीं, इसके अलावा कुछ और भी दवाइयां हैं जो कि अफीम या ओपियम से बनती है, जैसे कि मोरफिन हो गई, या फिर हीरोइन, या फिर थीबेन, या फिर ओरिपेवाइन। इस तरह कुछ और भी है जो कि इससे बनती है। तो 50वें का सी, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं रोगी में एचआईवी संक्रमण के साथ कम होती है? तो वो होती है टी लिम्फोसाइट्स यानी टी लसिकाणु। 91 का ए, मानव रक्त में दो कोशिकाएं प्राइमरी और सेकेंडरी प्रतिरक्षा का उत्पादन करती है, तो वो कौन सी है? बी कोशिकाएं और श्वेत रक्त कण। तो 52वें का सी, एड्स का निदान परीक्षण क्या है? इसका जो टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एलिसा। 53 का ए, पीने के पानी के शुद्धिकरण की भौतिक पद्धति में क्या शामिल है? तो देखिए इसका जो आंसर है वो है फिल्ट्रेशन यानी निस्पंदन, ठीक है। कुछ क्लोरीन की गोलियां कर देते हैं, लेकिन जो क्लोरीन की गोलियां है वो फिजिकल नहीं है, ठीक है, वो केमिकल है, ठीक है। लेकिन जो फिजिकल कौन सा है? फिल्ट्रेशन, उसको फिल्टर के द्वारा उसको पानी का शुद्धिकरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पीने के पानी की कुल घुलित ठोस की मात्रा खालिस्तान से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए पहले देखिए पीपीएम क्या होता है? पीपीएम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। इसका जो आंसर है वो है 500 पीपीएम यानी 500 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो 55 का आंसर क्या हुआ? डी। मनुष्य में खालिस्तान तंत्रिका तंतु उत्तक अंगों से आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में संचारित करते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा करते हैं? एफेरेंट यानी अपवाही। तो 56 का बी। देखिए मुझे जस्ट की बायोलॉजी की ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जो आंसर आपको मैं बता रहा हूँ बिल्कुल करेक्ट है। हमारी जो बायोलॉजिकल है उनसे हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो 56 का बी। क्वेश्चन नंबर 57, मनुष्य में हृदय के स्नायु को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है हृदय स्नायु, ठीक है, यानी कार्डियक मसल्स। 57 का बी। प्रत्येक मानव गुर्दे में 1 मिलियन से अधिक नलिकाएं संरचनाएं क्या कहलाती है? वो कहलाती है नेफ्रॉन्स यानी वृकाणु। तो 58 का डी। क्वेश्चन नंबर 59, मानव में ल्यूकोसाइट्स को खालिस्तान से भी जाना जाता है, यानी ल्यूकोसाइट्स का अदर नाम क्या है? उसका नाम क्या होता है? WBC, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कण। 59 का बी। मानव श्वसन प्रणाली में उपस्थित बॉक्स जो ध्वनि उत्पादन में हेल्प करता है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है कंठ के नाम से, ठीक है। हमारे जो कंठ होते हैं वो ध्वनि उत्पादन में जो श्वसन प्रणाली का जो उपस्थित बॉक्स होता है, ठीक है, उपस्थित में उसकी हेल्प करता है। तो 60 का सी। मानव में कौन से पाचक विकार में यकृत को हानि होती है? त्वचा और आंखें पीली हो जाती है, तो वो होती है देखिए पीलिया के अंदर। पीलिया के अंदर क्या होता है? जो त्वचा होती है, जो स्किन होती है, और जो आंखें वो उसका जो कलर है वो येलो हो जाता है। तो 61 का ए। मनुष्य लैंगिक जनन करते हैं और वो क्या है? सजीव प्रजनन, क्योंकि देखिए मनुष्य अंडे नहीं देते, ये एक सजीव इंसान को ये जन्म देते हैं। तो मनुष्य क्या हुए? सजीव प्रजक। तो 62 का ए। क्वेश्चन नंबर 63, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा कौन से हार्मोन का स्त्राव होता है? तो वो होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो 63 का ए। क्वेश्चन नंबर 64, प्रत्येक स्पर्मेटोगोनियम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 23। तो 64वें का डी। क्वेश्चन नंबर 65, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, शुक्राणु
के कौन से भाग में होता है? तो ये होता है टेल यानी पूंछ में। और आपको पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया उसको हमारा जो बॉडी होता है उसका पावर हाउस भी कहा जाता है, जिसमें सारी एनर्जी यहीं से जनरेट होती है। तो 65 का ए। क्वेश्चन नंबर 66, वृषण के शल्य निष्कासन को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं कैस्ट्रेशन। तो 66 का सी। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य रूप में पुरुष गर्भनिरोधक के रूप में इस्तेमाल होता है? तो वो होता है कॉन्डोम। तो 67 का ए। और जो कॉपर टी होता है ये होते हैं महिलाओं के लिए। तो 67 का आंसर क्या हुआ? ए, कॉन्डोम। क्वेश्चन नंबर 68, अब क्वेश्चन आगे हिस्ट्री के। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो थे राजा राम मोहन राय। तो 68 का बी। क्वेश्चन नंबर 69, प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो 69 का सी। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात क्या था? तो वो था 919, यानी 1000 के पीछे कितने थे? 919। तो 70 का डी। रामचरितमानस किसने लिखा था? तो वो लिखा था तुलसीदास ने। तो 71 का सी। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और पहले इसका अलग नाम था, वो क्या था? हेली नेशनल पार्क, जो कि 1936 में बना था। और ये कौन से स्टेट में है? ये है उत्तराखंड स्टेट में। तो 72 का डी। अनन्या परियोजना किससे संबंधित है? तो ये है डिजिटल बैंकिंग से संबंधित। और ये कौन से बैंक ने स्टार्ट की थी? ये की थी सिंडिकेट बैंक ने। तो 73 का ए। अब क्वेश्चन आ गए हैं रीजनिंग के। हमें एक सीरीज दिया है, हमें उसको कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 गुणा 2, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 120 और 120 छिके 720, यानी उसकी नेक्स्ट संख्या से इसकी मल्टीप्लाई हो रही है। पहले 1 इंटू 2, फिर 2 3 6, 6 चौक 24, 24 5 120, 120 छिके 720। तो 74वें का ए। 80 विद्यार्थियों की कक्षा में 60 विद्यार्थियों को डांस का शौक है, जबकि 50 विद्यार्थियों को पेंटिंग पसंद है। तो कक्षा में कितने विद्यार्थियों को डांस और पेंटिंग दोनों पसंद है? तो देखिए टोटल 80 है, लेकिन इन दोनों को टोटल करें तो 60 और 50 कितने होते हैं? 110। तो हमारे पास फालतू कितने आ गए? 80 से 30 फालतू आ गए। तो वो 30 कौन से स्टूडेंट है? 30 वो स्टूडेंट है जिनको पेंटिंग और डांस दोनों पसंद है। 75 का सी। देखिए पेन को चलाने के लिए स्याही की जरूरत होती है, उसी तरह वाहन को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है। तो 76 का बी। क्वेश्चन नंबर 77, ये हमें एक सीरीज दी है, हमें बताना है कि यहां पर क्या आएगा। ए सी बी ए ई सी ए। कि इसको आप जब सोल्व करोगे तो इसका मेथड क्या है? देखिए ए और ए अल्फाबेट 1 नंबर पर आता है और ए भी 1 पर। तो पहले हुआ उनका जोड़ क्या था? 2। ए आता है 1 पर और सी आता है 3 पर। तो इनका जोड़ क्या हुआ? 4। बी आता है 2 पर और ए आता है 1 पर। तो दोनों का जोड़ क्या हुआ? 3। इसी तरह ए और ई, इन दोनों का जोड़ क्या हुआ? 6। सी और ए का जोड़ क्या हुआ? सी 3 और ये आता है 4 पर। इसी तरह ए और जी का जोड़ क्या हुआ? जी 7 पर। तो ए और जी का जोड़ हुआ 8। तो डी और ए का जोड़ कितना हुआ? 5। तो आगे जो भी संख्या आएगी उनके जो अल्फाबेटिक नंबर है उनका जोड़ 10 होना चाहिए। और यहाँ आप 4 ऑप्शन देखिए, सिर्फ एक ऑप्शन है बी, यानी आई आता है 9 पर और ए आता है 1 पर। तो दोनों का जोड़ कितना हुआ? 10। तो यहाँ पर जो संख्या है उसका जोड़ होना चाहिए 10। तो वो संख्या कौन सी है? ए आई। तो 77 का बी। क्वेश्चन नंबर 78, 4 से 1/3 का अनुपात किसके बराबर है? तो इसका जब अनुपात निकालोगे तो 4 अनुपात इक्वल टू 1/3। तो दोनों का आप जब एलसीएम लोगे तो ये क्या बनेगा? 12 अनुपात 1, यानी जो 12 का 1 से अनुपात है वही होगा। इसका आंसर क्या हुआ? 12 से 1 का। तो 78 का सी। किसी एक सुनिश्चित लैंग्वेज में मुंबई को ये लिखा जाता है तो चेन्नई को कैसे लिखा जाएगा? इसमें क्या हुआ है, जो लास्ट वाले 3 थे वो सबसे आगे आ गए। लास्ट में बी ए आई थे तो आई ए बी आगे आ गया है।
इसी प्रकार जो चेन्नई का NAI है तो इसी तरह IAN आगे आ जाएगा। और देखिए मुंबई का क्या हुआ था, ये भी इससे आगे पीछे हो गए हैं। तो इसी तरह जो CHE ये क्या होगा, तो लास्ट में CHE ये भी उल्टे हो जाएंगे, यानी IAN और EHC। तो इसका आंसर क्या हुआ 79 का C। दो संख्याओं का HCF क्या है 23 और उनका जो LCM है वो उनके जो दो मल्टीप्लाई कौन सी है 13 और 14। तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए जो भी संख्या होती है उस संख्या में एक तो उसका LCM और इनटू उसका HCF होता है, ठीक है। तो HCF क्या है 23। तो 23 और 13 के आप गुणा करोगे तो आपको पहली संख्या मिल जाएगी। तो एक तो संख्या बनेगी 299 और दूसरी बनेगी 14 × 23 322। तो बड़ी संख्या कौन सी हुई 322। तो 80 का आंसर क्या हुआ D, ठीक है। तो ये था आज का हमारा जो पेपर हुआ था 29 तारीख को MPSW HSSC का, उसको मैंने फुली सोल्व कर दिया है। इसके अलावा आपको मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा या फिर आपको एक नॉलेज देना चाहूँगा कि अगर आपका इंटरेस्ट किसी ऐसी चीज़ में है जिसमें आपको ये जानने की उत्सुकता बनी रहे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, ठीक है। आज के टाइम में रोजाना नई नई टेक्निक्स का निर्माण हो रहा है। तो अगर आप उसकी नॉलेज लेना चाहते हो तो हमारा एक अलग एक यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है ऑनलाइन टेक दोस्त। तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती है जिसमें आपको हर प्रकार की नॉलेज दी जाती है टैक्स से संबंधित। तो अगर आपका इसमें इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमें अच्छा लगेगा कि आपको हम इसके साथ साथ आपको अदर नॉलेज भी दे रहे हैं, ठीक है। और इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी कि हमारी वीडियो से आपको बेनिफिट हो रहा है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको नीचे इसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं डाल दूंगा, या आप हमारी जो चैनल पर जाएंगे हेल्प क्लासेस पर तो उसके भी साइड में आपको इसका चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे आप अपडेट रह सकें। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट एग्जाम्स की भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाऊं तो प्लीज़ उसके लिए आप कमेंट कीजिए। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।